कहेंगे कि हम लोग गधे को चुने हैं तो टैक्स तो हमने लोग करेंगे ना। आनर नगरी चौपट राजा, वही हाल यहाँ पे, जैसा हमने चुना है वैसा वो काम करे। ये तो सरकार की गलत नीति है। सरकार के बदलना चाहिए, सरकार को बदलना चाहिए। जबरदस्ती करेंगे तो हम लोग भी जबरदस्ती करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो क्या पैदल चलने वाले भी टैक्स देंगे, हम लोग कपड़ा पहनेंगे तो भी टैक्स देंगे, उतारेंगे भी तो भी टैक्स देंगे, या सारा जिंदगी हम लोग का वो चूसने वाला काम करेंगे? ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। सरकार की जो नीति चल रही है पर जनता के पक्ष में नहीं है, आम जनता के पक्ष में नहीं है। नीतीश कुमार का बना बनाया सरकार है, ये आके इस पर रोटी सेक रहे हैं अपना। गांव में टैक्स कैसे लगेगा, यहाँ कॉर्पोरेशन है तो अन्याय हो रहा है। टैक्स क्यों, कोई चीज पर, सब चीज पर तो टैक्स दे रहा है। क्या ऐसा चीज है कि टैक्स नहीं ले रहा है? कुछ करबे नहीं कि हम लोग क्या करेगा, जैसा खाली झोपड़ियाँ कबाड़े के फेर में लोग रहता है लोग सना। इनसे बढ़िया एजुकेटेड व्यक्ति नहीं था भाजपा में ही, चाहे किसी का भी हो, जदयू में ही, बीजेपी में ही, किसी का भी सरकार बनता, इससे बढ़िया व्यक्ति नहीं था। ये तो क्रिमिनल लगते हैं। बीजेपी का सरकार आया, जब जब महंगाई रहा, अभी तक भी महंगाई बढ़ता ही जा रहा है। सम्राट सरकार को क्या कहिएगा? अगर आप मुझे 1 to 10 में रेट करने कहोगी तो मैं 0 दूंगा। नया बैठा है तो लुटवे करेगा, कोई नया बैठेगा। सम्राट सरकार ने ग्राम पंचायत नियमावली 2026 लागू कर दी है, यानी अब पंचायतों के पास अधिकार है कि वो गांव के लोगों से टैक्स वसूल सके। गांव में बने पक्के मकान, जमीन, नाले, पानी, यहाँ तक कि जो मंदिर है वहाँ से भी टैक्स वसूला जाएगा। इसको लेकर हम लोगों की राय जानेंगे कि जो टैक्स है, क्योंकि आज़ादी के बाद से ये पहली बार हो रहा है कि गांव के लोगों पर टैक्स लगाया गया है। सरकार का कहना है टैक्स वसूली पहले भी लागू थी, लेकिन पंचायतों को इसका अधिकार था वसूलने का, लेकिन कोई नियमावली नहीं बनी थी। और अब ये नियमावली बना दी गई है कि अब गांव के लोग भी शहरों की तरह होल्डिंग टैक्स देंगे। इस पर लोगों का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। शिव कुमार। सम्राट सरकार ने गांव पर टैक्स लगाया है जी। और अब गांव के लोग भी होल्डिंग टैक्स देंगे। मंदिर पर टैक्स है, नाले पर टैक्स है, घर में नल जल योजना का पानी जा रहा है उस पर टैक्स है, आपका घर है उस पर भी टैक्स है, आपकी जमीन है उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। इसको लेकर क्या करेंगे? कहेंगे कि हम लोग गधे को चुने हैं तो टैक्स तो हमने लोग करेंगे ना। जैसा सरकार हम लोग चुनेंगे, हम लोग तो 10,000 लेके बर्बाद कर दिए है ना। नियत उसका क्या तरीका है, कैसा वो सोचता है, ये तो हम लोग नहीं देखते हैं। सम्राट चौधरी को हम एक बार विधानसभा में देखे थे, उनका जो कार्यक्रम में, और अध्यक्ष को दे रहे थे, इस तरह से जैसे रंगदार कैसे बोलता है कि मैंने जो रिपोर्ट दी आप देख लीजिए, आपको देखना होगा। ये तरीका नहीं है, पोलाइटनेस होना चाहिए। आप जनता के बीच के चुने हुए हैं और जनता के जब ध्यान नहीं देंगे तो किसका ध्यान देंगे? खाली अपना ध्यान देना है। हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। हर चीज में टैक्स हो जा रहा है। क्या भाई, हम लोग कमाते किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने घर संभालने के लिए। देश को लीजिए, इनकम टैक्स में देते हैं, लेकिन उसका क्या फायदा हमको मिलता है? आजादी के बाद से कभी भी आपने देखा है कि गांव में होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है होल्डिंग टैक्स हो गया। अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि हम लोग को मोटरसाइकिल वाला भी टोल टैक्स दे रहा है। तो क्या पैदल चलने वाले भी टैक्स देंगे? हम लोग कपड़ा पहनेंगे तो भी टैक्स देंगे, उतारेंगे भी तो भी टैक्स देंगे, या सारा जिंदगी हम लोग का वो चूसने वाला काम करेंगे? ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। हम चाहिए कि दूसरा नया सरकार को चाहिए, नया आदमी चाहिए जो जनता के लिए काम करे, सिर्फ अपने काम के लिए नहीं, जनता के लिए करे, वो अच्छी है। नहीं करेंगे तो बेकार है। क्या कहिएगा सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नूरुल हसन। क्या कहिएगा, अब टैक्स लग रहा है गांव पर, आपकी इतनी उम्र हो गई है, कभी आपने गांव पर टैक्स लगते हुए देखा? कभी नहीं लगा है, आज तक कभी नहीं लगा है टैक्स। अब सरकार टैक्स ले रही है तो मनमानी ना सरकार की। नियमावली, सरकार का कहना है कि पहले था कि हाँ ले सकते हैं, लेकिन कोई नियमावली नहीं आई थी। ऐसे में आप कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें ग्राम पंचायत नियमावली 2026 लागू कर दिया गया। जो गांव के लोग हैं, जो प्रतिदिन मुझे लगता है बहुत कम कमाते हैं, 500 1000 रुपए ज्यादा से ज्यादा कमाते होंगे, वो लोग सरकार को टैक्स कैसे देंगे? नहीं भर सकते। क्या कहिएगा? गलत है, सरकार की नीति गलत है। क्या कहिएगा, क्या नाम हुआ सर आपका? चंदन कुमार। गांव के लोगों पर टैक्स लगा है और अब पानी हो, मकान हो या फिर मंदिर ही क्यों ना हो, उस पे भी सरकार टैक्स लेगी और कह रही है टैक्स लेंगे तो सुविधा देंगे। क्या कहिए? ये तो सरकार की गलत नीति है। सरकार के बदलना चाहिए, सरकार को बदलना चाहिए। नहीं चलेगी सम्राट? नहीं चलेगी। ये तो गलत हो रहा है कि बाबू आवे या तो पीके के लावे, पीके भी अच्छा चल। बांकीपुर में चुनाव हो रहा है, हाँ, पीके को भी चाहिए। क्या कहिएगा कि पहली बार ऐसा जो नियम है वो लागू किया गया? आपका घर उर है गांव में? हाँ है।
तो आप टैक्स दीजिएगा, वहाँ भी दीजिएगा, यहाँ भी दीजिएगा। नहीं, ऐसा तो अब सरकार लेगी मनमानी, तो अब क्या देना करेंगे, ही जनता पड़ेगा। क्या करेगा, देना ही तो पड़ेगा। पानी आपके घर में नल जल की योजना आती है? आती है। अब तो पानी का पैसा देना पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी तो नहीं देते हैं पैसा। अब देना होगा। देना होगा तो अब सरकार को तो ये नीति ये गलती है, और जबरदस्ती जनता पे बोझ डालेगी तो जनता क्या कर सकेंगे। जनता जो समय जनता का आएगा तो फिर सरकार को बदलेंगे। हाँ, कल्याणकारी कोई योजना जो सरकार होती है ना, वेलफेयर मतलब लोगों को कल्याण करना चाहिए, ये नहीं कि लोगों को चूसना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग पूरे बिहार में तो ऐसा तो नहीं कोई सभी पैसे ज़्यादा कमाते हैं, गांव में तो कोई रोजगार का भी व्यवस्था नहीं है। जो कृषि है उसी में काम करता है, उसी से आमदनी होगा, उसके बावजूद भी हम लोग टैक्स देंगे, पानी का टैक्स देंगे। बताइए कि किस तरह से घर चलाया जाता है और हर चीज़ में हम लोग टैक्स देंगे, ये ठीक नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा अपना क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम चंद्रमणि सिंह हुआ। सरकार की जो नीति चल रही है सर जनता के पक्ष में नहीं है, आम जनता के पक्ष में नहीं है। अब बोल रहे हैं क्या कि गांव के लोगों को टैक्स देना होगा, क्या लगता है आपको ये जो नियमावली आई है वो कितना लोगों के हित में है? ये लीगल नहीं है, जायज नहीं है। गांव ग्रामीण वैसे भी इतने सक्षम नहीं है, खेती पे वो आश्रित है। ये सरकार जो नीति ला रही है गलत है। क्या नाम हुआ भैया? राजू पंडित। क्या कहिएगा आप? गांव में टैक्स देना पड़ेगा हर चीज के लिए। गांव में घर है आपका? बिना घर के थोड़ा बिहारी हूँ मैं। तो घर है ना? जी। पानी आता है नल जल का? पानी आता है थोड़ा थोड़ा। पर अब तो पैसा देना होगा, थोड़ा है या ज्यादा है? अब पानी के लिए घर है तो उसके लिए दुकान खोले हैं छोटा, उसके लिए सब चीज के लिए टैक्स लगेगा। पानी पियेंगे तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। आप सम्राट के टैक्स नियमावली से संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट नहीं है। तो पैसा देने की बात कर रहे हैं। अब पानी हमें देती है तो पैसा तो देंगे ही। मकान के लिए जो लग रहा है ये तो गलत है। नाली के लिए भी लेंगे? नाली है ही नहीं तो हम देंगे कहाँ से? कह रहे हैं क्या कि होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा ताकि गांव को और बेहतर और अच्छा बनाया जा सके। जबरदस्ती करेंगे तो हम लोग भी जबरदस्ती करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल कर दीजिए, हड़ताल कर देंगे। सरकार के दीजिए। अरे सरकार ये क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार का बना बनाया सरकार है, ये आकर इस पर रोटी सेक रहे हैं अपना। इनको तो कुछ करना नहीं है, गड्ढा भरा हुआ है, ये तो बैठ के खाने आए। सम्राट जी बनाए तो नीतीश जी ना है। 20 साल में बिहार पूरा पटना पूरा बिहार चमक गया, ये क्या करेंगे? अभी लूटने आए। लूटने आए इसलिए बार बार टैक्स का नीति लगा रहे हैं। टोल टैक्स हो, गाँव पर टैक्स हो। आज़ादी के बाद इतने सालों से आप हैं, आप बताएं कभी आपने कोई ऐसा टैक्स देखा है जो गाँव पर लग रहा हो, होल्डिंग टैक्स? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं था, लेकिन जैसा आप चुनेंगे सरकार वैसा ही काम करेगी। अंधेरी चौपट राजा जो कहावत है, आन्हर नगरी चौपट राजा, वही हाल यहाँ पे। जैसा हमने चुना है वैसा वो काम करेगा। आप लोग से ही गलती हो गई और नहीं तो क्या। अब ऐसी गलती आप पछता रहे हैं। इनसे बढ़िया एजुकेटेड व्यक्ति नहीं था भाजपा में ही, चाहे किसी का भी हो, जदयू में ही, बीजेपी में ही, किसी का भी सरकार बनता, इससे बढ़िया व्यक्ति नहीं था। ये तो क्रिमिनल लगते हैं, क्रिमिनल लगते हैं ये। इनको बना दिया है, लोग मोदी को चुनता है, इनको वोट नहीं दिया, नीतीश कुमार को वोट दिया, इनको नहीं दिया। अभी आए हैं तो टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। यहाँ आए तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, मनमर्जी नहीं चलेगा। चलिए, और भी बहुत लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं। गांव में घर है तो अब गांव के लोगों को टैक्स देना होगा, पानी के लिए, घर के लिए, फिर मंदिर ही है, उसके लिए नया नियम सरकार लेकर आई है, सम्राट सरकार। क्या कहिएगा? घर है तो टैक्स देना है, टैक्स देवे करते कॉर्पोरेशन में। देते हैं टैक्स अभी से? हाँ, घर के लिए गांव में? ना घर पर ही है। यहाँ अब गांव में भी टैक्स देना होगा। गांव में कभी आपने सुना था कि टैक्स लगेगा? नहीं, सम्राट सरकार तो टैक्स लगा रही है, क्या कहिएगा? गांव में टैक्स कैसे लगेगा? यहाँ कॉर्पोरेशन है। बोल रहे हैं क्या कि होल्डिंग टैक्स लगाएंगे, पंचायतों को अधिकार दे दिए हैं क्या कि आप टैक्स गाँवों से वसूलिए। तो कैसे हो सकता है? जो शुरू से आ रहा है, शुरू से खानदान वही चलेगा कि? मनोज राय। गांव पर टैक्स लगाने का फैसला बिहार सरकार ने लिया है, आप इसको लेकर क्या कहिएगा? ये तो अन्याय हो रहा है। टैक्स क्यों? कोची पर सब चीज पर तो टैक्स दे रहा है। क्या ऐसा चीज है कि टैक्स नहीं ले रहा है? आप आजादी के बाद से आपने कभी सुना था कि गांव को टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, कभी भी ऐसा कोई नियम लागू? कभी भी नहीं। सरकार कह रही है कि ऐसा नियम लागू था कि पंचायत वसूलेंगे, लेकिन कोई नियमावली नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने। नगर निगम वाला तो मोरी पानी के लिए, उस सब के लिए तो असूलवे करते हैं, तो अब क्या चीज का असूलेंगे? अब गांव में आपका घर है तो वहाँ भी देना, तो न्याय है। पानी के लिए,
अगर नाला सफाई होगा तो जैसे नगर निगम में आप हर चीज के लिए टैक्स देते हैं, अब जो पंचायतें हैं वो गांव के लोगों से टैक्स वसूलेगी, इसको लेकर आप क्या कहिएगा? सम्राट सरकार ने फैसला ले लिया, उसके लिए तो पूरा जनता जागेगा तब है ना कुछ होगा मैम। आपका घर है गाँव में? हाँ, अपना गांव में मेरा घर नहीं है, इस टाउन में घर है। पर इस टैक्स नीति का आप कितना समर्थन करते हैं? टैक्स तो इधर तो हम ही लोग तो जो नगर निगम के देते हैं वही देते हैं, और जो सरकार के जो होता है जो उसने इतनी बड़ी आप इतनी उम्र हो गई है आपकी, आप हमेशा से ये जानते रहे हैं क्या कि क्या नियम लागू होता है नहीं होता है? ऐसे में आप गांव पर जो लोग 500,000 रुपये कमाते हैं या खेती करके जीवन गुजारते हैं उनके लिए ये मुसीबत नहीं है? मुसीबत तो ये मैम, बहुत मुसीबत है। हम लोग कौन चीज़ है, स्कूल के गाड़ी चलाते हैं, 10-12 हज़ार रुपया मिलता है, उसमें 3 गो 4 गो बाल बच्चा के पढ़ाना लिखाना, अब महंगाई पर महंगाई। और वैसे भी तो जब से भी अभी से लेकर जब से देखे, जब भी बीजेपी के आया सरकार जब भी महंगाई रहा, बीजेपी का सरकार आया जब महंगाई रहा, अभी तक भी महंगाई बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग 1500 रुपया मिलता था उसमें पूरा बाले बच्चे लोग खाते, जो भी 15,000 रुपया मिल रहा था उसमें भी नहीं हो रहा। अब गाँव पर टैक्स लगा दिया गया है, आपका घर है गाँव में? नहीं, मेरा घर पटने में है। यहाँ तो आप टैक्स देते ही होंगे। मान लीजिए कभी भी आपने आजादी के बाद से कभी ऐसा सुना है कि गाँव में टैक्स लग रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना है। और अब टैक्स देना पड़ेगा, क्या कहिएगा? सम्राट सरकार नियमावली लेकर आई है, क्या किया करा जाएगा, जो लागू लगाएंगे तो कर ही पड़ेगा। हम लोग के चलेगा थोड़ी है, जो कहेगा वही ना करे पड़ेगा। अगर ज्यादा सारा जनता जागरूकता होगा तब कुछ हो सकता है समस्या के हल। नहीं है कमाने के साधन है, ना अर्थी के साधन है, कोई फैक्ट्री है ना कुछ है कुछ नहीं है। कमाने का कुछ नहीं, लेने का बहुत। वाह, कमाने का कुछ नहीं, लेने का बहुत कुछ है। ना हमारा कहना ये झोपड़ियाँ कब रही तक जो कोई सोचना कोई लोग को दिया झोपड़ी उखाड़ दिया कि स्मार्ट चौधरी जैसे बैठा जैसे मान ले कि हम लोग का झोपड़ी जैसा गरीब आदमी कहाँ एक बैग तो आप कहिएगा तो कबाड़ थोड़ी दीजिएगा कोई भी, कम से कम उसमें टाइम दीजिए उसको कि हाँ 1 महीना 2 महीना उसको टाइम दीजिएगा, ना दीजिएगा बिना नोटिस दिए बुलडोजर कबाड़ दिया जैसा। तो ऐसे थोड़ी होता है मैडम, ऐसे बात नहीं होता है। अभी हम लोग भटक रहे कि नहीं भटक रहे, जैसे हम लोग क्या ठेला रक्शा वाला हम लोग है तो उसमें क्या कमाएंगे? पहले हमको 2 महीना हमको सोचना दीजिए, उसके बाद तब ना कहीं व्यवस्था देखेंगे हम लोग। टैक्स मांग रहे हैं? हाँ, टैक्स मांग रहे तो हम कोची कहाँ टैक्स देंगे? आपको क्या लगता है सम्राट सरकार जब से आई है तब से आप लोगों के कितना हित में काम किया? कुछ नहीं, जैसे कुछ करबे नहीं किया। हम लोग क्या करेगा जैसे? हाँ, खाली झोपड़ी कबाड़े के फेर में लोग रहता है लोग सना। टैक्स देते हैं नगर निगम? वो तो टैक्स मिल ही रहा होता, वो तो मिल ही रहा है टैक्स जैसे, लेकिन फिर भी तो ना मान रही बात को जैसे मान ही ना रही बात को जैसे। गाँव पर सम्राट सरकार ने टैक्स लगाया है, इसको लेकर क्या कहें? किस पे टैक्स? गाँव पर जो गांव में लोग रहते हैं अब उन्हें शहर के तरह जो होल्डिंग टैक्स। बहुत गलत किया है, बहुत ही गलत किया है, इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। आपका घर है गांव में? जी, मेरा घर है गाँव में। तो आपको क्या लगता है शहर में भी आप टैक्स दीजिएगा, गांव में भी टैक्स दीजिएगा, कितना बोझ पड़ेगा? बोझ तो पड़ेगा ही, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, करना ही होगा। सरकार तो मानने वाली है नहीं, आखिर वो किसी की सुनती है। सम्राट सरकार को क्या कहिएगा? अगर आप मुझे 1 to 10 में रेट करने कहोगी तो मैं 0 दूंगा। 0? बिल्कुल 0 है सम्राट? बिल्कुल 0। चलिए, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जोगेंद्र प्रसाद है। क्या कहिएगा, सम्राट सरकार ग्राम पंचायत नियमावली 2026 लेकर आई है, अब गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें भी शहर की तरह होल्डिंग टैक्स देना होगा। अब कुछ नहीं रहेगा तो यही सब ना होगा, जनता से ही ना लिया जाएगा। आखिर जो है राजस्व आने का कोई साधन नहीं है तो आखिर जनता से ही ना लेकर के जो है उसको जो भरपाई करेगा। कभी आपने देखा है कि गांव पर टैक्स लगा है? कभी पहले ही नहीं, कभी टैक्स लगा ही नहीं, किसी भी सरकार ने, और लगना भी नहीं चाहिए। ये तो हो गया अंग्रेज वाला राज। ये अंग्रेज जो होता था वो टैक्स लेता था, तो हम लोग बहुत पीछे चले गए ना, इसका मतलब है। सरकार कह रही है कि हम पंचायत टैक्स वसूलेगी तब ना गांव को अच्छा बनाएगी, सुंदर बनाएगी। अरे भाई, आपका राजस्व जो आ रहा था, आप शराबबंदी क्यों किए हुए हैं? उससे तो पी ही रहे हैं लोग पी ही रहे हैं, लोग बढ़ ही रहे हैं, उससे ज्यादा हानि हो रहा है। तो आप शराबबंदी को चालू कीजिए। आखिर काहे अरे हुए हैं? आपकी शराबबंदी होना ही चाहिए। आप सपोर्ट नहीं करते हैं इस टैक्स? नहीं, इस टैक्स को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे किसी का भी सरकार हो। गांव वाले से टैक्स लीजिएगा। आप बताइए, किसान से कोई गरीब है इस धरती पर? आखिर गांव में गुजर बसर कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। और किसान से गरीब कौन है? और किसान से ईमानदार कौन है? ये बताया सरकार हमको।
यही बात। आप युवा हैं, क्या नाम हुआ आपका? अमरेश सुमन। क्या कहिएगा, आप लोग का जमाना आ रहा है, युवा ही तय कर रहे हैं अब राजनीति, ऐसे में ये जो टैक्स नीति लाई गई है सम्राट सरकार के द्वारा, इसको लेकर क्या? हम उतना भी नहीं जानते इसके बारे में। नहीं जानते इस टैक्स के बारे में? नहीं। होल्डिंग टैक्स आप यहाँ पे रहते हैं तो भी देना पड़ता होगा, अब गाँव के लोगों को भी देना होगा। सम्राट सरकार के इस फैसले पर क्या कहेंगे? हमको नहीं लगता ये कोई लेजिट कारण हुआ लाइक कि कुछ टैक्स वसूल करने का, उससे अच्छा कुछ और पे काम किया जाए तो ज़्यादा बेटर। चलिए इनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम है राम बौरा। क्या कहिएगा, सम्राट सरकार अब गाँव के लोगों से टैक्स वसूल रही है? नया बैठा है तो लुटवे करेगा, कोई नया बैठेगा ओकर खजाना उड़ाया हुआ है। नीतीश कुमार सारा खजाना खाली करके चल गया, तब तो लूटेगा तो ना खजाना बढ़ेगा। गाँव को लूट ले, तो गाँव में टैक्स लगा के तो खजाना भरेंगे, क्या कुछ ही करेगा? तो सब चीज बंद है, दारू बंद है, सब बंद है। मोदी कौन नाम है, नीतीश कुमार बंद करके किया। 6 आना देता था भट्टी वाला के और 10 आना सरकार के होता था। कितना लॉस हुआ? इतना 10 साल 15 साल में जोड़िए आप ही लोग। इसलिए सरकार लगा रही है टैक्स पर टैक्स। हाँ तब आओ कौन सी करेगा? तो टैक्स तो बहुत बड़ा नहीं है, सब चीज बंद है। सिनेमा तकले बंद है 6 को, उनमें कम आमदनी था, वो भी 10 आना 6 आना था सरकार के, सब तो बंद है। 6 गो सिनेमा पटना में था, 6 बंद है। इसलिए अब सम्राट सरकार लगा रही है टैक्स पे टैक्स। फिर उसको खजाना खा लिया, कोई सूरत से भरेगा। वृद्धा पेंशन बंद है, 6 महीना हो गया। तो अभी तो दिया गया था वृद्धा पेंशन, कहाँ वृद्धा पेंशन आप मिला? लोगों को नहीं मिला? नहीं। तो सुना आपने, टैक्स को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। ग्राम पंचायत नियमावली 2026 को लेकर लोग काफी गुस्से में हैं, नहीं चाहते हैं कि गांवों से टैक्स वसूला जाए। ऐसे में अब सरकार आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या करती है, कहती है, क्योंकि टैक्स तो लग चुका है, अब इसको लेकर आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।